चीन की एक बहुत पुरानी घटना है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्याग देना है और एक सन्यासी बनना है। ये सोचकर वो एक गुरु के पास चला गया। गुरु के पास पहुंचकर गुरु से बोला, गुरुदेव, मुझे सन्यासी बनना है। गुरु ने पूछा, क्या तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ। गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें भी इनकी तरह रहना होगा। तुम्हें चावल कूटने का काम करना होगा। इन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटना होगा। इसके बाद वो एक बंद कमरे में जाकर रहने लगा। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था, इसलिए वो हर रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता और जब वो थक जाता वहीं पर सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लग जाता। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी वो उसे खुद ही बुला लेंगे। इसी इंतज़ार में वो बैठा रहता। वो सुबह से शाम तक बस चावल ही कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 साल बीत गए। 12 सालों तक वह चावल कूटता रहा, लेकिन तब तक वो बहुत शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार आते थे और ना ही कोई अड़चन थी। वो बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों में ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। 12 सालों बाद गुरुजी को लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसने घोषणा करवा दी, जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरी कमरे की दीवार फांद कर मेरे कमरे में आएगा और मेरे कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उन पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है ये लिखा होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन ये उसे स्वयं से लिखना होगा, खुद के अनुभवों से बताना होगा। सभी गुरु का सम्मान करते थे, लेकिन उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन ये काम कोई करना नहीं चाहता था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। वो रात में गुरुजी के कमरे की दीवार फांदकर गुरु के कमरे में चला गया और कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। जब सुबह गुरुजी उठे तो उनकी नज़र दीवार पर लिखी हुई पंक्तियों पर गई। तब उन्होंने कहा, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी। गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जिसने भी ये लिखा है उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन वो विद्वान ये लिखकर रात को ही भाग गया था, क्योंकि ये उसके अपने विचार नहीं थे। उसने अपने मित्रों से कहा था, अगर गुरुजी को ये पंक्तियाँ पसंद आ जाएं तो गुरुजी को मेरे बारे में बता देना, लेकिन गुरुजी क्रोधित हो जाएं तो उनको मेरा पता मत बताना। सब लोग चिंतित हो रहे थे। सभी शिष्य ये मान रहे थे कि कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। मन एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों की धूल जम जाती है। वहीं इसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब दिखने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरुजी कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वो इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थीं। उन्हीं में से 4 शिष्य उस चावल कूटने वाले शिष्य के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसे हंसता देख उन 4 शिष्यों ने उससे पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? चावल कूटने वाले शिष्य ने कहा, सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस मूर्ख ने ये सब लिखा है। ये सुनकर वो चारों भड़क गए और उससे कहा, तुम क्या जानो इन पंक्तियों का अर्थ? इतने सालों से चावल ही तो कूट रहे हो, तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता? यदि पंक्तियां गलत हैं तो तुम इससे अच्छा कुछ बताओ। वो शिष्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें लिखना होगा। मैं जो बोलूँगा तुम इसे लिख लेना, क्योंकि इतने सालों तक चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया हूँ। लेकिन ये जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर ये उपाधि मुझे मिलती है तो मैं अभी से अपने कान पकड़ता हूँ। मैं अपने विचार किसी को नहीं बताऊँगा। उन 4 शिष्यों ने कहा, तुम हमें बताओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम बोलो, हम लिखते हैं। चावल कूटने वाले शिष्य ने कहा, लिखो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त कर लेता है। उन 4 शिष्यों ने ये पंक्तियां रख लीं और गुरुजी को दिखा दी। गुरुजी ने जब ये पंक्तियां देखीं तो वो देखते रह गए और वो पंक्तियां अपने पास रख लीं। आधी रात को गुरुजी उस चावल कूटने वाले शिष्य के पास गए और उससे बोले, अब तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये 500 के 500 शिष्य तुझे मार देंगे। ये मेरा चोंगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे,
मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है और ये बात इन सब शिष्यों को पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला भला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। तू सत्य को प्राप्त हो गया है, तूने आत्मज्ञान को पा लिया है। और ये शास्त्र जानने वाले अपना सर पीटते रह गए। अतः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएं, तो तुम सत्य को अनुभव करोगे, खुद को और ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना, ना कि अपने विचारों को दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप कुछ समय बाद ये ध्यान देंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक अवलोकित कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। एक समय आने पर आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाओगे। आप आने वाले कल या बीते हुए कल के बारे में चिंता ना करके वर्तमान में आनंद से जियोगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में वो सवाल लिखें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों में से शेयर कीजिए। यदि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक बातें और कहानियाँ तथा गौतम बुद्ध का ज्ञान, उनके उपदेश पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, तभी आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे।